कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी बिकॉज एक थोड़ी सी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा चूतिया हूँ, क्योंकि मैंने अपने रूल्स को तो ब्रेक करके ही करता ही रहता हूँ। वो तो मैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा ही पागलपन सा भी बन गया है कुछ दिमाग में, एंड उसका रीज़न मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था। अब शायद मेरे को कुछ समझ आया, बट अगेन ये कोई रीज़न नहीं है ऐसी हरकतें करने का। तो क्या हरकतें हुई थी, तो फ्राइडे का एक बार ही दिन देख लेते हैं। एंड मैं उस दिन नहीं रिकॉर्ड कर पाया बिकॉज ऑब्वियसली क्या ही मन करेगा उस दिन रिकॉर्ड करने का। बस यही कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट कूल। 2 हफ्तों में 16,000 का लॉस करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत ही बेकार टाइप का ट्रेडर तो हूँ ही, बट बहुत ही बेकार इंसान भी हूँ। एंड अब कोई प्रिंसिपल्स और मोरल्स ऐसा लगता है कि बचे ही नहीं है। मतलब जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर रहा हूँ। पैसे कमाने आया हूँ यहाँ पे, उड़ाने तो नहीं आया हूँ। एंड काफ़ी काफ़ी दुख होता है। जो सीखने को आपको मिल रहा है, अब क्या वो बिना गलतियां करे भी सीखा जा सकता है? मेरे को डाउट होता है कभी कभी कि शायद ये लॉस जो है वो सिर्फ पैसे ही जा रहे हैं, एंड कुछ पता नहीं कुछ सीखने को मिल भी रहा है या नहीं। ऑल दो स्टिल मैंने अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए मैंने कुछ कुछ नई नई चीज़ें सीखी है। लेकिन स्टिल कोई रीज़न नहीं बनता कि आप 16,000 का लॉस कर लो। एंड अब आगे की जर्नी कैसी होगी वो अब आप देख ही पाओगे। मेरा कैपिटल अब कम हो चुका है, एंड मेरे को ध्यान से ढंग से ही करना पड़ेगा जो भी मैं कर रहा हूँ। तो फ्राइडे का दिन आपको दिखा देता हूँ कि जो मैं बोल रहा था वो था क्या एग्जैक्टली एंड क्या हुआ उस दिन। ऑलराइट, तो ये है फ्राइडे। 3,700 का लॉस, 5,000 का लॉस नेट, क्योंकि 30 ट्रेड्स करे। एंड ये मेरा फाइनल लॉस होगा बिकॉज इसके बाद अब मेरे पास कैपिटल नहीं बचा है। एंड मैंने एक बहुत बड़ी गलतियाँ करी, मैं कैपिटल और डाली जा रहा था जब मेरे लॉस हो रहे थे, एंड वो अब मेरे को वापस देना ही पड़ा। तो अब जितना भी बचा है, थोड़ा बहुत जो बचा है उससे ही काम करना पड़ेगा। अभी भी है कुछ 13-14 हज़ार के आसपास, लेकिन अब गलती नहीं हो सकती। एंड अब लॉसेस कम ही होने पड़ेंगे, वरना ये गेम जो है वो बंद करना पड़ेगा मेरे को। एंड वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, फिर निफ्टी में घुस गया था पूरा, एंड पूरा काम खराब कर लिया अपना। क्या सीखने को मिला? आप सोच रहे होगे कुछ तो सीखा होगा। सीखा है एक्चुअली, काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ पता चला कि अपने बारे में कुछ पता चला, एंड कुछ मार्केट के बारे में भी पता चला। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे ये है मेरा, अगर आप नीचे यहाँ पे देखोगे तो आपने देखा होगा काफ़ी बार कि ये एक मैकडी इंडिकेटर है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो पहली चीज़ तो अगर आपको फ्राइडे में ही दिखाऊं तो यहाँ पे मैं पुट खरीद रहा था, एंड इसी में मेरा डे खत्म भी हो गया। यहाँ पे भी मैं कुछ पुट्स खरीद रहा था, लेकिन कुछ प्रॉफिट बना नहीं, एंड देन उसके बाद जब प्रॉफिट बनना था तब तक मैं मेरा गेम खत्म हो चुका था। तो पहली चीज़ जो देखने को मिलती है कि अगर मोमेंटम में ग्रीन है एंड पॉजिटिव साइड है तो पुट्स तो लो ही मत। एंड आप इसको दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हो कि अ, एक सेकेंड। वैसे ये निफ्टी का चार्ट है, मैं ट्रेड फिर निफ्टी में कर रहा था, बट चलो एक ही बात है। हम्म, जो बड़े बड़े मूव्स होते हैं वो तो सेम ही आते हैं दोनों में। दूसरी चीज़ हम ये भी बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बन रही है, देन कंटिन्यूएशन के चांसेस काफ़ी एंड वैसा ही होता है। अगर आप मोस्टली देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल के बाद एक और आती है, एक ब्लैक के बाद एक और आ सकती है, एंड देन उसके बाद डिसाइड होगा कि मार्केट को अब आगे क्या करना है, रिजेक्ट करना है या फिर कंटिन्यू करना है। अगर आप यहाँ भी देखोगे, एक ब्लैक कैंडल आई, किसी ने उसका हाई को ब्रेक नहीं किया, एंड देन अगेन कंटिन्यूसली ब्लैक कैंडल्स आई, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ब्लैक। एंड अब मैं यही चीज़ फॉलो करने वाला हूँ, मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करूँगा। 15 मिनट्स को जो है अपना बेस टाइम फ्रेम बनाने वाला हूँ। इनफैक्ट जितनी भी जजमेंट्स होगी उसी में होगी, ऑल्दो हाँ 1 मिनट का भी मैं खोल के रखूँगा, बट सिर्फ थोड़ा सा मोमेंटम देखने के लिए। इनफैक्ट ये देखा जाए तो एक ही बात है, आप मोमेंटम देख लो या फिर आप 15 मिनट्स में कैंडल का कलर देख लो, एक ही बात है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मोमेंटम के साथ अगर ट्रेड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल तो आज ट्यूसडे है वैसे, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट का मोमेंटम नीचे को है, नीचे को जा रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट्स भी दिखा दूँ आपको, तो 12:59 के आसपास, 12 यहाँ पे इधर कहीं एक ब्लैक कैंडल के बाद एक पूरी ग्रीन इनगल्फिंग कैंडल आई है। एंड अगर हम यहाँ देखें तो 12:50 में यहाँ पे मोमेंटम जो था वो नेगेटिव था, फिर सडनली मोमेंटम पॉजिटिव हुआ, थोड़ा सा और बेरिशनेस आया, लेकिन उसके बाद जो है वो, सिंस ग्रीन मोमेंटम का कॉन्टिन्यूशन एक्सपेक्टेड है, देन ये ऊपर ही जा सकता है एंड आप यहाँ पे कॉल्स ले सकते हो। एंड जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सिग्नल थोड़ा सा लाल बनना स्टार्ट हुआ, इनफैक्ट यहाँ पे जो है थोड़ा सा बेरिशनेस दिखा, तो 148 एक बार 15 मिनट्स पे भी देखते, तो 145 की जो कैंडल थी 15 मिनट्स पे वो डार्क ही क्लोज हुई। तो 15 मिनट्स जो है वो कंफर्मेशन और होल्ड करने के लिए अच्छा है, अगर आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट होल्ड करना है। लेकिन
यहाँ पे 1 मिनट में आप एंट्री ले सकते हो। एंट्रीज हमारी 1 मिनट्स और 3 मिनट्स में ही बेस्ट रहेगी, बिकॉज जल्दी जल्दी और अच्छी एंट्रीज उसमें मिलती है। एंड यही था जो मैंने सीखा। अब देखते हैं इसको अप्लाई करके। कहीं ना कहीं मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद इससे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, बिकॉज अगर मैं मोमेंटम के साथ हूँ देन चांसेस लॉस के बहुत कम हो जाते हैं। एंड देन एक बार ही प्रॉफिट होने लग जाए देन माइंडसेट भी अच्छा रहता है, एंड देन फिर आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ माइंडसेट कुछ नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, फ़ोन से ट्रेड कर रहा था एंड ऐसा ही होना था। तो ठीक है, ऐसा ही हुआ। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है यार, मैं क्विट करना नहीं जानता हूँ, मेरे को आता नहीं है वो। एंड शायद मैं बचपन से ही ऐसा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मार्केट्स में भी जब लॉस होता है तो ऐसा लगता है कि तुमको हरा दिया गया है, एंड तुम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, एंड उससे जो दिमाग खराब होता है तब तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड ये हमारी गलती भी नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे किसी की गलती नहीं है इसमें। बट अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल पाना सीख जाओ एंड थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहो जो आप गलतियां कर रहे हो उनको देख के, देन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा, लेकिन हो सकता है कि आपके जो लॉस वाले ट्रेड्स है वो थोड़े कम हो एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाए। एंड डायरेक्शन गलत होना जो है यार वो बहुत ही बड़ा सिन है। मतलब डायरेक्शन कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिख रहा है जिस साइड मोमेंटम जा रहा है आप उस साइड नहीं ट्रेड कर रहे हो एंड ऑपोजिट करने की कोशिश कर रहे हो, देन उससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगी, बिकॉज मार्केट जो है वो मोमेंटम के साथ ही चलता है। एंड आप लिक्विडिटी बनने की जगह कोशिश करो कि आप ट्रेड को कैरी कर रहे हो लिक्विडिटी के अंदर एंड अपनी साइड में उसको खींच के लेके जा रहे हो। तो वही मेरी कोशिश रहेगी अब से। एंड देखते हैं मेरा नया जो स्टाइल है, मेरा अभी भी स्ट्रैटेजी एंड जो बेसिक जो मार्केट का जो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज नहीं होने वाला कुछ भी, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम फ्रेम बदल रहा हूँ, थोड़ा सा मार्केट्स को देखने का तरीका बदल रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस लेके आना चाहता हूँ अपने अंदर। एंड कोशिश यही करना चाहता हूँ कि कन्फर्मेशन पे होल्ड किया जाए, एंड जब तक कन्फर्मेशन ना मिले ट्रेड ना ही लो। अगर मन कर रहा है डिप्स पे बाय करने का भी तो अप्रोप्रिएट डिप्स पे ऑप्शन चार्ट में अगर आप सपोर्ट पे बाय करो देन वो शायद आपकी हेल्प करेगा। एंड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बट मैं अब यही कोशिश करूँगा कि ऐसा अच्छे से फॉलो किया जाए। एंड अगर ट्रेड चल रहा है देन उसके ऊपर और ट्रेड आप पंच कर सकते हो, पिरामिड कर सकते हो। एंड देखते हैं कि अब आगे की जर्नी कैसी रहती है। तो मिलते हैं मंडे की वीडियो में। थैंक यू।